प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर पहुंच चुके हैं और यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं दिख रही है। तस्वीरों, प्रतीकों और भावनात्मक संदेशों के जरिए यह दौरा भारत मलेशिया रिश्तों की गहराई को साफ तौर पर सामने ला रहा है। कुआलालंपुर पहुंचने पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद एयरपोर्ट पहुंचे और पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं का एक ही कार में साथ सफ़र करना चर्चा का विषय बन गया। एक बार फिर पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी ने यह संदेश दिया कि यह दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि आपसी भरोसे और आत्मीयता का प्रतीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शनिवार को 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले राज्य के सुकमा और बीजापुर में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बीजापुर में 30 और सुकमा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में न आने के लिए विपक्ष पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ सांसद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में घुसे और उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसआईआर सुनवाई रिसीवरों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी जीवित मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी ने इसे जनता की नाराजगी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बैठक के दौरान सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली उद्योग, पर्यटन, 4G और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की व्यापक समीक्षा की। कर्नाटक के कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले कई महीनों से रस्साकसी जारी है। विवाद और सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया पूरे 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर DK शिव कुमार की कमान सौंपी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधायकों और सांसदों से जुड़े 45 आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये मामले कोरोना काल की रैलियों से जुड़े हैं। अगली सुनवाई 16 मार्च की होगी। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी होने के बाद सियासी और कारोबारी हलकों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ जहां सरकार इसे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ाने वाला कदम बता रही है, दूसरी ओर विपक्ष इसे अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ समझौता कह रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोविड के समय से चीन की घुसपैठ की चेतावनी दी गई, लेकिन रक्षा मंत्री ने कार्रवाई का साहस नहीं दिखाया। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादकों पर टैरिफ 50% घटाकर 18% किया है, जिससे निर्यात और रोजगार बढ़ेंगे। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डिडियास 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत ग्रीस के बीच रणनीतिक और औद्योगिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करना है। सरकार ने लोकसभा में कहा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते तीसरे देशों से प्रभावित नहीं होते। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच नियमित संवाद जारी है। सरकार ने विदेशों में हिंसा मारे गए भारतीय छात्रों को आंकड़े भी दिए। देश में मौसम फिर बदलने वाला है। दिल्ली NCR में सर्दी घट रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। कोहरे की चेतावनी भी जारी है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मौसम का असर साफ दिख सकता है। अमेरिका के साथ लंबे समय से अटके व्यापार समझौते पर अंतिम रूपरेखा पर सहमति बन चुकी है, जिसे लेकर दोनों देशों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। इसी बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिमंडल कार्यालय ने भारत का एक नक्शा जारी किया है, जिसको देखने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को झटका लगना तय है।
जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान इस आसान से तत्पर चाहे जितनी बहस करे या कितना ही प्रोपेगेंडा चलाए, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया को पता है। अब इस कड़ी में अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। व्यापार समझौते के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर भी साफ संदेश दे दिया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत का एक नक्शा जारी किया, जिससे जम्मू कश्मीर को स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ऐसे में अब जल्द अगले हफ्ते फिर से अमेरिका और ईरानी नेताओं की बैठक करेगी। हालांकि इस बीच परमाणु कार्यक्रम समझौते पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाया और डील न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। बांग्लादेश चुनाव में पहली बार गोपालगंज में अवामी लीग का 9 चिन्ह मतपत्र से गायब रहेगा, जिससे सियासी समीकरण बदले दिख रहे हैं। बीएनपी और जमात को बढ़त मिलती नजर आ रही है और चुनाव से पहले ढाका में प्रदर्शन और झड़प में 50 लोग घायल हुए। बीएनपी ने घोषणा पत्र में हिंदुओं के लिए एक वादा भी किया है। 3 साल से जारी गृह युद्ध ने सूडान में मानवीय संकट को और गहरा दिया है। नॉर्थ कोर्डोफान के राहत के पास आरएसएफ द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए, जिनमें 8 बच्चे 2 शिशु शामिल हैं। इसके बाद नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। मलेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी यहां हुए स्वागत से अभिभूत दिखे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत और मलेशिया के लिए एक मजबूत सेतु बताया। पीएम मोदी ने और क्या कहा कि अनवर इब्राहिम और उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही दोस्त हैं। यह 2026 में मेरी पहली विदेश यात्रा है। आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसका एक कारण हमारी भाषाओं और मलय भाषा के बहुत सारे समान शब्द होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कैथोलिक धर्म में पले बढ़े हैं, लेकिन उनका भारतीय आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के प्रति गहरा सम्मान है, जिनका निधन 2011 में हुआ था। इस देश में किसी की भी धार्मिक पहचान को समझना जटिल है। लोग अक्सर कई धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं को मिलाकर अपनाते हैं। मादुरो और रोड्रिगेज के लिए उस मिश्रण में सत्य साईं बाबा की शिक्षाएं शामिल हैं। सत्य साईं बाबा ने 50 वर्षों से अधिक समय तक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए एकता और प्रेम का संदेश दिया था। उनके दुनिया भर में अनुयायी हैं।